नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 2 कच्छ की सैर के बारे में अभ्यास करेंगे। कच्छ एक शहर है, गुजरात राज्य का एक जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। वह विशेषता के बारे में बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हम कच्छ के बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलो देखते हैं। कच्छ की सैर। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनके में एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। बहुत सारे प्रांत है, उनमें से सब में विशेषताएं भरी हुई है। गुजरात का एक छोटा सा राज्य है, वह है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षक का केंद्र है। वहाँ पर अनेक यात्रियों घूमने जाते हैं। उसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थलों में वैविध्य के कारण इनमें म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ को संग्रहालय भी कहा जाता है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक है छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी रण, जहाँ पर दूर ही दूर तक रेत दिखाई पड़ती है। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं है। आमतौर पर हमें रण कैसा लगता है, रेत से भरा हुआ दिखता है, पर यहाँ पर एक भी ऐसा लक्षण दिखता नहीं है। समखलियानी को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। वहाँ का यह एक शहर है, वह उसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। वहाँ पर पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यहाँ पर मोहेंजोदड़ो भी देखने को मिलता है। यह स्थल 500 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता के आधुनिकता के दर्शन होते हैं। समखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भुचाव नजर आता है। क्या आता है? भुचाव, जो बड़ा गांव है, वो एक कच्छ जिले का बड़ा गांव है, जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सीधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यहाँ की प्रजा पाकिस्तान से आकर यहाँ पर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंदला यानी कि कंदला बंदर, जो सबसे बड़ा बंदर कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। बंदरगांव का बड़ा महत्व है। कंदला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जो भी आम प्रजा रहती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंदला में दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप के खंडित हुआ। उनके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से अनेक उद्योगों के कारण विकसित भी दिशा खुली है, विकास की दिशा खुल गई है। समुद्र के किनारे बंदरगांव विकसित हुआ है, यानी कि उद्योग का केंद्र बना है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। यहाँ पर जो समुद्र के किनारे हम जो यात्रा करते हैं वह मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगांव है। वहाँ प्राचीन नगर है, बहुत ही बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट देखने को मिलते हैं। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बदासा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है।
मांडवी से आगे चलते हमारा कोठीरा, सोधरी और जखो ऐसा महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। वहाँ पर यह जैन मंदिर इतना विशाल है कि हमें देखने को मिलता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, यानी कि एयरफोर्स का मुख्य अड्डा वहाँ पर है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते ही बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। नारायण सरोवर जो कुदरती सरोवर है, इस स्थान को रामायण काल का नाम माना जाता है कि ये नारायण सरोवर रामायण काल का है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थल माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शनीय यहाँ का बड़ा आकर्षक है। नारायण सरोवर से आगे ही यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरणारज में प्रादत इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यह समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय लगता है। वहाँ उसके चरण पादुका देखने को मिलते हैं। यह एक किला है। उनमें से बगल के प्राध्यको खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ से विद्युत निर्माण का भी केंद्र माना जाता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते ही हाजीपुर यानी कि मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यह से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थल है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हैं, यानी कि चलते चलते आते हैं। पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नख यात्रा प्राकृतिक नजरों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर, वाधियाय जैसे मनोहरी प्रसिद्ध स्थल है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आता है। आगे आते ही क्या आता है? भुज। उसके वैभव का तो परिचय होता है। आईना महल, प्रगा महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिलगार्ड, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करने का आनंद ले सकते हैं। भुज में इतने सारे स्थल देखने को मिलते हैं। सन 2001 में भूचाल के इसे खंडित किया गया। पूरा का पूरा शहर ही खत्म हो गया था, जो लोगों ने उसे नए स्वरूप से पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा के काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थलीय जनता द्वारा रणोत्सव की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थलीय द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर में लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखने एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यह की प्रजा हस्तकला की परिचय होता है। जीसल तोरल की समाधि में मंदिर बनाया है जो ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सुरजाबारी नामक एक स्थल है, वहाँ से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। शुरू कहाँ से होती है? समखियाली से, और सुरजावाली जो स्थल है वहाँ से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। यहाँ कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर में लोगों के लिए किसी भी मौसम के दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र है।
एक बार हमें भी वहाँ की मुलाकात लेनी चाहिए। अब यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।